नमस्कार, वक्त इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि महज 48 घंटे के भीतर, अगर हम कहेंगे 48 घंटे भी नहीं, महज 24 घंटे के भीतर जो है वो 7 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है साउथ कश्मीर के इलाके में। कल सुबह मुठभेड़ हुई थी शोपियां में, जहां पर 4 आतंकवादियों को मारा गया था, जबकि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया था सुरक्षा बलों ने। और बीती रात पुलवामा के जदूरा इलाके में जो है वो एनकाउंटर हुआ है, और उस एनकाउंटर में अभी तक जो जानकारी मिली है 3 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं, और काफी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद उनके पास से बरामद हुआ है। तो महज पिछले 24 घंटे में 7 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ठिकाने लगा दिया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलवामा की, जहां पर बीती रात एक कॉर्डन लगाया गया था, जहां एक इंफॉर्मेशन मिली थी करीबन 3 आतंकवादी जो हैं एक इलाके में छिपे हुए हैं। माना जा रहा है हिजबुल मुजाहिदीन का ये गुट था जो साउथ कश्मीर के पुलवामा के चाडूरा इलाके में छिपा हुआ था, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। और ऑपरेशन के चलते जब कॉर्डन जो है वो टाइट किया गया और आतंकवादियों के नजदीक सेना की टुकड़ियां जब पहुंची तो आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हो गई। हालांकि अंधेरा था, इसीलिए बहुत एहतियात के साथ सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। पूरी रात उन आतंकवादियों को इंटैक्ट कर रखा, और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही इन तीनों आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकवादी माने जा रहे हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी ट्वीट कर इसको बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी है कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं जिस तरह से साउथ कश्मीर में के साथ साथ पूरे कश्मीर घाटी की हम बात करेंगे तो ऑपरेशन क्लीन इस समय चल रहा है, और सुरक्षा बल अपने पूरे स्विंग में है इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं और कई बड़े कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं। कल ही जिस तरह से आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगस्त महीने में हालांकि आतंकवादी मुठभेड़ें कम हुई हैं, आतंकवादी कम मारे गए हैं, लेकिन जो भी आतंकवादी मारे गए हैं वो बड़े टॉप कमांडर ही थे जिनका खात्मा सुरक्षा बलों ने किया है। और एक बहुत बड़ी कामयाबी फिर जो है वो इस इलाके के अंदर जो है पुलवामा का जो साउथ कश्मीर का जाडूरा इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। हालांकि इस पूरी घटना में भारतीय सेना का एक जवान जो 50 आरआर का है वो शहीद हुए हैं। वो सुबह तड़के जब एनकाउंटर शुरू हुआ और फायरिंग शुरू हुई आतंकवादियों के साथ, तब वो इंजर्ड हुए थे बुरी तरह से, और उनको जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो वहां अपनी इंजरीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और सकम करके उन्होंने शहादत हासिल की। लेकिन उनकी शहादत को पूरा देश जो है वो नमन कर रहा है, और उनकी शहादत का बदला जो है सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार कर ले लिया है। और जिस तरह की तस्वीरें जो हैं इस समय आपको देखने को मिल रही हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर जो है 7 बड़े आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें अलबदर के 4 आतंकवादी हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी हैं। शोपियां के किलोरा इलाके में जो कल दोपहर में एक मुठभेड़ शुरू हुई थी, उसमें 4 अलबदर के आतंकवादी जो हैं वो मार गिराए गए थे, जिसमें एक अलबदर का एक सेल्फ कमांडर जो है, जो अपने आप को चीफ वहां पर बताता है, वो भी इस पूरे एनकाउंटर के अंदर मारा गया था। और इस आतंकी के ऊपर जो है वो इल्जाम था कि इसने जो पंच हैं वहां पर जम्मू कश्मीर घाटी में चुने हुए पंच और सरपंच हैं उनको वो लगातार धमकियां दे रहा था। और 19 तारीख को जो एक कश्मीर घाटी में एक पंच जो है वो मिसिंग हुए थे, उसकी किडनैपिंग और उसके मर्डर में भी जो है इसी अलबदर के आतंकी का हाथ जो है वो बताया जा रहा है। और काफी बड़ा नाम जो है, हालांकि ये पहले एसपीओ रह चुका है जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, और वहां पर वो करीबन 2-3 AK-47 राइफल्स लेकर जो है वहां से फरार हो गया था। और उसके बाद उसने अपना एक ग्रुप जो है अलबदर नाम से है साउथ कश्मीर में, उसको उसने एक्टिवेट किया था, और उसके बाद जो है काफी सरगर्मी से तलाश इसकी थी। और जो एक टीए बटालियन का एक जवान जो है जो इंजर्ड हुआ था, वो जवान भी जो है माफ कीजिएगा, जो जवान जो किडनैप हुआ था उसकी किडनैपिंग के साथ साथ उसके मर्डर में भी जो है इसी का हाथ बताया जा रहा है। जब उसकी किडनैपिंग के बाद जो है बताया जा रहा है कि वहां पर एक ऑडियो वायरल जो है एक रिलीज किया गया था इन आतंकवादियों की तरफ से, और उसी ऑडियो के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि जो ये जवान है उसकी हत्या कर दी है। हालांकि उसका शव जो है वो इन्होंने उनके घर वालों को सुपुर्द नहीं किया था। और बहुत बड़ा एक
थ्रेट जो है उस पूरे इलाके के अंदर, साथ में खासतौर पर जो साउथ कश्मीर का इलाका है उस इलाके में जो है वो बना हुआ था और लगातार इसकी तलाश जो है वो जारी थी। शाकुर परे इस आतंकवादी का नाम था और लगातार इसकी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है इसकी तलाश कर रहे थे। कल इसका खात्मा किया गया, इसके 3 साथी और जो है वो मारे गए, जबकि एक आतंकवादी को पकड़ लिया गया था जिंदा। और उसके बाद बीती रात जो है पुलवामा में एनकाउंटर शुरू हुआ है और एनकाउंटर के दौरान जो है वो 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जो है उनको ढेर कर दिया गया। हालांकि अभी उनकी पहचान जो है वो नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस बात को लेकर पुष्टि कर दी है कि 3 आतंकवादियों को पुलवामा के चाडूरा इलाके में मार गिराया गया है और अभी भी उस इलाके के अंदर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है। और अभी हम कोशिश करते हैं अपने संवाददाता से भी बातचीत करने के लिए, आपको अधिक वहां से जानकारी हासिल करवाने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो लगातार इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि महज 24 घंटे के अंदर 7 बड़े आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 4 अल-बदर के और 3 जो हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के माने जा रहे हैं। एजाज डार इस समय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो हैं वो वहां से मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एजाज, कितने बजे ये ऑपरेशन पुलवामा का जो चाडूरा में शुरू हुआ था, कितने बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और क्या कुछ अभी स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, ये जो है दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा का जडोरा इलाका है, जहां पे सेना की 50 आरआर और स्थानीय पुलिस को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ मिलिटेंट जो है इस गांव में छुपे हुए हैं। जो उन्होंने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया तो जो सर्च पार्टी थी उन पे फायर आया मिलिटेंट द्वारा, जो एनकाउंटर में चेंज हुआ, जिसमें ये बताया अभी जा रहा है कि इसमें 3 जो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट, जो स्थानीय मिलिटेंट है, वो मारे जा चुके हैं और फौज का एक जवान भी वो हलाक हुआ है। बिल्कुल हलाक हुआ है, जिसमें जो है इंटरनेट की सुविधाएं जो है बिल्कुल मुस्तरद कर दी गई हैं। जगह जगह पे पथराव शुरू हुआ है, उनको मुस्तरद करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। जी एजाज, हमने कल दोपहर को भी देखा कि जिस तरह से जो शोपियां का किलोरा इलाका पड़ता है वहां पर 4 आतंकवादियों को मारा गया और शाकुर परे एक बड़ा आतंकवादी, एक नाम ऐसा था जो कई किलिंग्स के अंदर और सरपंच की किडनैपिंग और किलिंग्स में जो है उसका शामिल था। कल आईजीपी विजय कुमार ने भी इस बात को लेकर इसकी पुष्टि की है। तो ये माना जाए कि पिछले 24 घंटों में 7 आतंकवादियों को मारे जाना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, इस बात पे ये बिल्कुल जो है यहाँ पे कहा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी एक कामयाबी है। 24 घंटों में या 24 घंटों में जो है 7 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और एक को जो है जिंदा पकड़ लिया गया है। कल शाम को जो है स्थानीय पुलिस और 44 आरआर जो है किलोरा गांव में उनको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ मिलिटेंट जो है ऑर्चर्ड एरिया में छुपे हैं। जो ही उन्होंने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया तो सर्च पार्टी पे जो अंदर मिलिटेंट थे उन्होंने फायर खोला, जो एनकाउंटर में चेंज हुआ, जिसमें अल-बदर के जो सारे मिलिटेंट है या अल-बदर की जो एक डिविजनल कमांडर जिसको शकूर परे कहा जाता था, वो मारा जा चुका है। और एक जो मिलिटेंट रिक्रूट रिसेंटली हुआ था अवंतीपुरा का, जिसका ताल्लुक को बताया जा रहा है, वो उसको जिंदा पकड़ने में जो है फौज काफी हद तक सफल हुई है। वही इस बात पे एतराफ किया जा सकता है, क्योंकि कल आईजीपी की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में भी हुई। उन्होंने ये बात जो है इस बात का एतराफ किया, क्योंकि इस महज कुछ घंटों में जो है इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होना, ये एक बहुत बड़ी बात रखता है और बहुत बड़ी मायने रखता है। क्योंकि अल-बदर का जो चीफ था यहाँ पे, वो यही शकूर परे था, जिसकी जो है मतलब यानी जिसकी इन्वॉल्वमेंट या तो अबडक्शन कहा जा सकता है। जो टेरिटोरियल आर्मी का जो जवान है, यहाँ पे अबडक्शन हुई थी उसकी, और जो रिसेंटली जो पंच जिसकी जो बॉडी है, जिसका जो शव है, वो जमीन के अंदर से निकाला गया पुलिस शोपियान द्वारा। तो उसके आईजी का मानना है कि इन दोनों हलाकतों में जो है उसका हाथ हो सकता है। वही आर्मी का भी मानना है, क्योंकि कल किलोरा में जो है एक क्लीन ऑपरेशन हुआ, कोई कलेक्ट्रल डैमेज नहीं हुआ। आर्मी का निसंदेह मानना है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अल-बदर की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दचका लगा है। जी एजाज, ये भी जानना चाहूंगा, कल जिस मिलिटेंट को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसको पकड़ा है, क्या कुछ उसका बैकग्राउंड रहा है, कब उसने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, और उसका एक वीडियो भी जो उसका इस समय सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो मेडिकल का स्टूडेंट था। क्या कुछ उसका बैकग्राउंड था, क्या कुछ उसका नाम था सर?
देखिए, इस बात पे अभी जो है एतराफ़ नहीं किया जा सकता, इस बात पे खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो है गुप्त मतलब डिटेल्स होती हैं कि कौन पकड़ा गया है। लेकिन इतना जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि वो बीयूएमएस डॉक्टर नहीं है जिसकी जो अफ़वाह चली थी कि हम्म। वही पकड़ा गया है। लेकिन वो जो है उसी गाँव का रहने वाला है, अवंतीपुरा का चरसू एक गाँव है, वहाँ पे उसकी रिहाइश है। वहीं से जो है उसने मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन अल बदर जो आउटफिट जो है जॉइन किया था कुछ ही दिनों पहले, जो कल जो है गोलियों के तबादले में जो है एक मतलब यानी बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि इसको जिंदा उन्होंने निकाल लिया। जी। एजाज, हमने ये भी देखा कि जो 5 आतंकवादी कल जहां पर मौजूद थे किलोरा इलाके में, उनको उनमें से जब एनकाउंटर हुआ है और 4 आतंकवादियों को मारा गया, एक को पकड़ लिया गया, उनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो एक AK-47, एक 156 राइफल यानी कि AK सीरीज की 2 राइफल और 3 पिस्टल के साथ साथ गोली और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसका मतलब 5 आतंकवादियों के पास अगर सिर्फ 2 AK-47 राइफल थी तो कहीं ना कहीं हथियारों की कमी इस समय आतंकवादियों के पास खल रही है। देखिए, इस बात पे भी जो है एतराफ़ किया जा सकता है क्योंकि जो बड़े अफ़सरान हैं यहाँ पे या तो पुलिस से बात कर सकते हैं या आर्मी के जो बड़े अफ़सरान हैं उनका भी यही मानना है कि हथियारों की कमी है, जिसकी वज़ह से जो है रिक्रूटमेंट ज़्यादा कम हुई है। वहीं अगर रिक्रूटमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट जो है थोड़ी बहुत होने लगी है पोस्ट आर्टिकल 370 अगर बात करें, काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट जो है पुलवामा और शोपियां और अवंतीपुरा बेल्ट में देखने को मिल रही है। वहीं नॉर्थ कश्मीर भी जो है अब उबलता हुआ दिख रहा है क्योंकि रोज़-ब-रोज़ आए दिन जो है वहाँ पे एनकाउंटर्स होने लगे हैं और जो है रिक्रूटमेंट मिलिटेंसी की जो रिक्रूटमेंट है वो भी होने लगे हैं। कहीं न कहीं जो है असला की यहाँ पे कमी है, वेपनरी की कमी है, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट कुछ हद तक जो है कमी हुई थी। जी लेकिन जी इस जी। बात पे भी एतराफ़ किया जा सकता है कि अब जो है या तो पिस्टल जो नए मिलिटेंट जो है उनको पिस्टल दिया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे उनको जो है रिक्रूट जी हाँ, किया बिल्कुल जाता सर, है इस किसी तरह भी की मिलिटेंट लगातार जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से भी मिल रही है कि आतंकियों के पास जो हथियार की कमी जो है खल रही है। इसीलिए देखा हमने कल की जो बड़ा आतंकी कमांडर था जो अपने आप को अल बदर का चीफ घाटी में बताया करता था, जिसका नाम शकूर परे था, उसके पास जो और बाकी आतंकवादी थे, कुल 5 लोगों का ग्रुप था, उनमें से सिर्फ 2 के पास जो है AK-47 राइफल जो है वो मौजूद थी और बाकियों के पास जो है वो पिस्टल है। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की इस समय कमी जो है वो खल रही है। लेकिन फिलहाल आप विजुअल देख रहे हैं पुलवामा के उस एनकाउंटर की, जहां पर आज सुबह जो है 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। फिलहाल एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे संपर्क जो है स्थापित करते रहेंगे। जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकी थे जो इस समय मारे गए हैं इस पूरे ऑपरेशन के अंदर। और इसके साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं, कल जो एक आतंकवादी पकड़ा गया था उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। माना यह जा रहा है कि पुलवामा का रहने वाला ये आतंकी जो है मेडिकल का स्टूडेंट रहा है और जिस तरह से इसको बहकाया गया, इसको बरगलाया गया, इसको रेडिकलाइज किया गया, इसको आतंक की राह पर जो है वो उसको धकेला गया। लेकिन कल जब इसको पकड़ा गया तो उसने अपना गुनाह जो है वो कबूल किया और इस बात को माना है, भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा है, ये माना है कि अब वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करेगा और देश का नाम जो है रोशन करेगा। क्या कुछ एक वीडियो वायरल हो रहा है, आइए हम आपको वो वीडियो दिखा लें। मैं फौज का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे सिलेंडर होने का मौका दिया। अब मैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी करूंगा और भारत का नाम रोशन करूंगा। तो आपने देखा कि ये आतंकी जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि वो फौज का शुक्रगुजार है कि उसे सरेंडर करने का जो है वो मौका मिला, उसे फौज ने गोली नहीं मारी। हमेशा से सुरक्षा बलों की ये कोशिश रही है कि जो स्थानीय मिलिटेंट रहते हैं, जो स्थानीय युवक जो रेडिकलाइज होकर आतंक की राह पर चल पड़ते हैं, उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा सरेंडर करने का। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो सिर्फ गोली का ही बचता है और गोली चलती है तो निश्चित रूप में जो आतंकी वहां मौजूद होते हैं उनकी जान जाती है। और ऐसे में जब इस युवक को मौका मिला तो इसने अपने आप को जो है फौज के हवाले कर दिया और फौज ने इसकी गिरफ्तारी की है और अब इससे पूछताछ चल रही है। निश्चित रूप में शोपियां के इलाके में कहां कहां इनके हाइड आउट हैं, कहां कहां पर ये लोग छुपते हैं, कहां इन्होंने हथियार छुपा के रखे हैं, इस सब चीज़ की जानकारी जो है इस समय सुरक्षा बल इस आतंकवादी के साथ जो है वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि महज 24 घंटे के भीतर 7 बड़े आतंकवादियों को मौत के
के घाट उतार दिया है सुरक्षा बलों ने, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि भारतीय सेना का एक जवान जो 50 RR से संबंधित है वो शहीद हुआ है इस ऑपरेशन में, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन कश्मीर घाटी के अंदर चलाया जा रहा है, एक के बाद एक आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है और अब महज जो मान कर चल रहे हैं कि 150 से भी कम संख्या जो है वो कश्मीर घाटी में आतंकियों की बची है, जिनका सफाया करना बाकी रह गया है। और ये सभी आतंकी इस समय सुरक्षा बलों के टॉप लिस्ट पे हैं, हिट लिस्ट पे हैं और जैसे जैसा मौका मिलता जा रहा है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, एक एक कर इन सभी आतंकवादियों को करीबन 6 फुट जमीन के नीचे जो है वो पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सेना ने ये साफ कर दिया है कि घाटी में जो भी बंदूक उठाएगा उसका सिर्फ एक अंजाम होगा, उसे 6 फुट जमीन के नीचे दफन कर दिया जाएगा। और अब तो इनकी समय सीमा जो है वो भी तय कर दी गई है, लाइफ जो है 9 महीने से कम की बची है, क्योंकि जो भी आतंकी जो बंदूक उठाता है, जो भी युवक बंदूक उठाकर आतंक की राह पर चलना की कोशिश करता है, उसे महज 2-2.5 महीने के अंदर ही जो है वो निस्ते नाबूद कर दिया जाता है। और लगातार जिस तरह का प्रयास जो है वो सुरक्षा बलों का कश्मीर घाटी के अंदर चल रहा है, उससे हम ये कह सकते हैं कि आतंकी इस समय हताशा में हैं और बौखलाहट में किसी बड़े कदम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षाकर्मी जो हैं वो आतंकियों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजा हमने देखा कि महज 24 घंटे के अंदर 7 बड़े आतंकवादियों को मार गिराना, यही सबसे बड़ी सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।